इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा सर हैं, प्रशांत हैं, नितिन हमारे साथ हैं और बातचीत होगी जाहिर सी बात है टीम इंडिया की बड़ी और ऐतिहासिक जीत पर। न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत हुई है और दौरे की शुरुआत में जिस तरीके से टीम ने 8 विकेट से ज़बरदस्त जीत हासिल की है, एक तरफा हम कह सकते हैं, उसने वर्ल्ड कप की काफ़ी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। राजीव सर, सबसे पहले तो एक तरफा जीत, इस तरीके की जीत की उम्मीद थी जिस तेवर में और जिस एटीट्यूड में और जिस फॉर्म में टीम इंडिया थी? देखिए, इतनी आसान जीत की उम्मीद नहीं थी क्योंकि अभी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जो सीरीज़ हुई है, तीनों मैच में न्यूजीलैंड ने 300 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया और 3-0 से श्रीलंका को हराया था। तो इस लिहाज से उम्मीद हम नहीं कर रहे। तो विराट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 300 रन अक्सर यहाँ के मैदानों पे बनते हैं और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें अपने सॉक्स फुल करके रखने चाहिए ताकि हम उस मैच में हमेशा जो मैच में बने रहें। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है एक बड़ी जीत है और बड़ी जीत इसलिए भी है कि 10 साल के बाद हम न्यूजीलैंड में जीत रहे हैं। साल 2009 में मैं उस सीरीज में था जब अच्छा, मुझे लगता है कि विराट कोहली इस मूड से गए हैं विदेशी दौरे पर कि रिकॉर्ड बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे सफलतम दौरा, उसके बाद न्यूजीलैंड भी मुझे लगता है कि अब तक का सबसे सफलतम नहीं, महेंद्र सिंह धोनी साल 2009 में टेस्ट सीरीज भी जीते हैं, वहाँ वनडे सीरीज भी जीते हैं। उसी सीरीज का मैं जिक्र कर रहा था कि 10 साल के बाद, क्योंकि 2014 में जब दोबारा गए तो हम 4-0 से वनडे सीरीज हार गए थे। एक मैच वहाँ टाई हुआ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी की वजह से। तो ये न्यूजीलैंड में कभी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है वनडे क्रिकेट। अब शुरुआत जीत के साथ हुई है तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैक रिकॉर्ड मुझे लगता है कि अब तक का सबसे सफल ना हो जाए। 10 ईयर चैलेंज 2009 2010 जीत। ये अच्छा है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर 10 ईयर चैलेंज काफ़ी चलता है और चूंकि आंकड़ों के सरताज तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के सरताज हम इनसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से कैसे तुकबंदी क्रिकेट की जाए। 10 ईयर चैलेंज 2009 में धोनी ने जिताया था, वो काम अब विराट कोहली ने कर दिया आपको है। लग रहा है धोनी ने चैलेंज दिया विराट को? हाँ सर, चैलेंज दिया है सर। नहीं, ऐसा चैलेंज देना भी चाहिए सर, क्योंकि मोटिवेट होंगे। अच्छा चैलेंज देंगे तो जीत का चैलेंज देंगे तो मोटिवेट होंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मैच, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि विराट कोहली बोल रहे थे कि 300 प्लस, तो अभी जब मैच खत्म हो तो विराट कोहली ने फिर से ये बात बोले कि जब हम टॉस हार गए थे तो मुझे लगा अब तो स्कोर 300 प्लस जाने वाला है, लेकिन शुक्र है हमारे स्पिनर्स का, कुलदीप यादव और चहल ने जितनी शानदार गेंदबाजी करी है, 4 विकेट कुलदीप को मिले हैं। और कहीं मैं सर को बता रहा था कि उस स्टंप्स के पीछे से बात भी कर रहे थे कुलदीप से, और जैसे जैसे धोनी बोल रहे थे वैसा वैसा वो हो रहा था। जो आखिरी का विकेट गिरा ट्रेंट बोल्ट का, वो धोनी ने बोला कि रुक के मारेगा, वैसे ही ट्रेंट बोल्ट ने करा और कुलदीप खुद हैरान थे। तो ये वाकई अच्छी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है राकेश ना, मैच बनाने के क्रेडिट ना मोहम्मद शमी को देना चाहिए, क्योंकि जब नई बॉल से आप दोनों जो उनके मेन ओपनर्स हैं मार्टिन गुप्टिल और दूसरे कॉलिन मुनरो जो है, जो बहुत तेज़ बैटिंग करते हैं और उनकी वजह से 300 रन बने हर बार। पिछली बार की जो सीरीज़ है उसमें गुप्टिल का बहुत बड़ी सेंचुरी भी थी एक। तो अगर आप ओपनर्स को जल्दी आउट कर देते हैं ना पहले 10-12 ओवर्स में, तो फिर रिदम बिगड़ जाता है। अब आप देखिए केन विलियमसन भी स्ट्रगल कर रहे थे, रॉस टेलर जो पिछले 4 साल में हम लोगों ने एक स्टोरी भी की कि विराट कोहली के बाद सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है। अगर इतने कैलिबर के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे तो ये दर्शाता है कि शुरुआती जो झटका लगता है ना, उससे फिर उभरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मोहम्मद शमी का आज क्लास था। और एक फ्लैट ट्रैक पे मुझे लग रहा है जिस तरह का उनका बॉल सीम हो रहा था, सीम नहीं कह सकते, सीम पे उनका बॉल गिरता है। देखिए, तो जब किसी भी बॉलर का बॉल सीम पे गिरेगा ना तो वो डेंजरस होता है। उसको पिच से मदद नहीं चाहिए, उसको हवा से मदद नहीं चाहिए, सीम अपना काम करती है। तो आज जो दोनों बोल्ड मारा ना उन्होंने मार्टिन गुप्टिल को, और उसके बाद जब राउंड द विकेट आए उन्होंने मुनरो को बोल्ड मारा, वो कमाल की 2 गेंदें थी। मुझे लग रहा है, मुझे तो वसीम अकरम की बॉल से याद आ गई कि एक ओवर द विकेट और एक राउंड द विकेट, जिस तरह से उन्होंने 92 में आउट किया था इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। अच्छा, शमी पर मैं लौट के आता हूँ। नितिन, शमी ने मैच बनाया और मुझे लगता है कि अगर शुरुआती वो सफलता नहीं दिलाई होती शमी ने, तो शायद जिस 300 स्कोर की बातचीत हो रही है वहाँ पर जो है न्यूजीलैंड की टीम पहुँच गई रहती। जी हाँ, बिल्कुल। विराट ने कल भी ये बात कही थी कि न्यूजीलैंड की टीम को एक तरह से आदत पड़ गई 300 प्लस का स्कोर बनाने की, लेकिन जिस तरीके से शमी ने आज टीम इंडिया को शुरुआती झटके दिए, न्यूजीलैंड को, टीम इंडिया को सफलता दिलाई, तो उससे साफ हो गया कि अब न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी उसको, और बाकी बचा कुचा काम जो है हमारे युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने कर दिया। और काफ़ी दिन बाद विराट ने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया है, एशिया कप से पहले ट्राई किया था। एशिया कप के बाद पहला मौका है जब ये दोनों खिलाड़ी एक साथ बॉलिंग करने आए, और बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इनका। सुनील गावस्कर ने भी बोला कि जब युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव बॉलिंग करते हैं, गाना भी गाया इनके, लेकिन इनकी फिरकी पे नाच रहे थे, ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे कहाँ गई बॉल, कुछ इस टाइप को चल रहा था। तो
केवल शमी ही नहीं, कुलदीप और युजवेंद्र को भी इसका बहुत बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। मुझे लगता है सर हम लोगों ने शो भी किया था, डिस्कशन भी आपने किया था कि यहाँ से जो बेस्ट होगा वो वर्ल्ड कप के लिए तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि अब परफेक्ट है वर्ल्ड कप के लिए। देखिए बॉलिंग में कोई बहुत ज़्यादा आपके पास है ही नहीं, बहुत ज़्यादा वनडे क्रिकेट में। देखिए आपके बुमराह अंदर आएंगे, एक श्योर शॉट है, शमी जाएंगे और भुवनेश्वर कुमार जाएंगे। जो चौथे सीमर की बात है वहाँ हार्दिक पांडे वापस आएंगे, क्योंकि मुकदमा जो चल रहा है, जो भी बातें चल रही है वो हट जानी है। विराट कोहली ने भी सर कल बड़ा याद और हर बार हर मैच के बाद हार्दिक पांडे को चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो याद करते हैं। और दो स्पिनर की अगर बात करें, दो स्पिनर आपकी पहली चॉइस ये होंगे, दोनों स्पिनर, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 2015 चैंपियंस ट्रॉफी थी इंग्लैंड में, जब अश्विन और रविंद्र जडेजा को हटाने का काम हुआ था, क्योंकि हम वो फाइनल मैच हार गए थे, क्योंकि मिडिल ओवर्स में हमको विकेट नहीं मिल रहे थे। तो ये इन दोनों गेंदबाजों के पास ये क्लास है, रन तो कंटेन करते हैं। अब यार 10 ओवर में 20 ओवर में अगर आप 82 रन दे रहे हैं और 6 विकेट निकाल दे रहे हैं, तो कोई भी कप्तान चाहेगा कि ऐसे स्पिनर हमारे पास हो। तो विराट की जो सक्सेस रेट है वनडे क्रिकेट में 2015 के बाद आप देखें, जो भी मैचेस, ज़्यादातर मैचेस जीते हैं टॉप 3 बल्लेबाज और आपके 2 स्पिनर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है यजुवेंद्र चहल और कुलदीप का। 300 स्कोर की बातचीत करते हैं कि 300 स्कोर पहुंच जाएगा न्यूजीलैंड की टीम का, वहां पर 157 पर आप रोक देते हैं। शमी जिस तरीके से स्ट्राइक करते हैं, फिर उसके बाद कुलदीप ने जिस तरीके से विकेट लिए, ये तो लगता है कि मतलब एक अलग मूड और अलग एटीट्यूड है जो सेट हो चुका है वर्ल्ड कप के लिए, कि यहाँ से अब सीधे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर जो है रुकना है। देखिए राकेश, क्रिकेट में ना रिदम बहुत काउंट करता है। वो चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो या मैच जीत रहे हो, अगर आप लगातार मैच जीतते रहते हैं तो वो रिदम आपका अगर है बना हुआ, तो फिर आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। और भारतीय टीम के साथ अच्छी बात यह कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में शुरुआत आप अच्छी कर चुके हैं, और जो खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे थे वो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। शिखर धवन एक बेस्ट एग्जांपल है, 71 रन की पारी नॉट आउट रहे आज, वो 71 रन की नॉट आउट पारी उन्होंने खेली। विराट कोहली तो हमेशा रन बनाते हैं, उनके बारे में तो 40-50 रन में तो शायद चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा परेशान थे विराट कोहली शिखर धवन की फॉर्म को लेकर, लेकिन पिछली 9 आज भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। जिस तरह की ट्रेंट बोल्ट की कुछ गेंदें अंदर आई हैं, कुछ गेंदें टीम सऊदी ने उनके पैड पे यॉर्कर्स डाले, तो स्ट्रगल शुरू में किया। लेकिन क्रिकेट में एक अच्छी बात है, खासतौर से बैटिंग में, अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं थोड़ी देर, खासतौर से नई बॉल, हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि पहले 10-12 ओवर न्यूजीलैंड के पास वो असलहे हैं जो नई गेंद से आपको परेशान कर सकते हैं। आज वो सर्वाइव करके तो आप देखिए एक बड़ा स्कोर बना दिया। में मिला सर 31 रन पे, ये तो मिलेगा ही, अब छोड़ दिया। कैचेस हम भी छोड़ते रहते हैं। आज शिखर धवन ने भी एक कैच छोड़ा है। नहीं, शिखर धवन का कैच छूटा सर। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, शिखर ने भी एक कैच छोड़ा है सऊदी का। सर वो बहुत दूर कैच थी एक्चुअली, वो अगर ले आती तो बहुत आउटस्टैंडिंग कैच होती। हाँ, लेकिन जब सर ने शिखर की बात करी, एक बात अच्छी भी इंडिया के लिए जीत के, शमी ने सबसे तेज भारतीय एज अ मीडियम पेसर 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। इससे पहले ये नाम आंकड़ों के सरताज की कमी पूरी कर रहे हैं। इरफान पठान के नाम था, उन्होंने 59 मैच में करे थे, और उससे पहले जहीर खान के पास में था। लेकिन मुझे लगता है धवन शमी ने एक और काम किया जो आपने नहीं देखा, उन्होंने विराट कोहली को ट्रांसलेटर बना लिया। क्योंकि उनसे सवाल इंग्लिश में पूछे जा रहे थे, उनका हाथ थोड़ा तंग है। हाँ, मैं आखिरी में और तेज गेंदबाजों के बारे में वैसे भी कई किस्से मशहूर हैं। तो नवीन कुमार सर याद है सीबी सीरीज, तो विराट आगे कर रहे थे धोनी को। तो ये अब ये आज ये नई एक भूमिका में नजर आया, विराट कोहली एक नई भूमिका में थे, और वो क्या चलाने की भी ओवर भी चलाया, ओवर एक 2 व्हीलर होता है। तो विजय रथ तो दौड़ ही रहा है, साथ में वो एक नई चीज आज ग्राउंड में एंजॉय कर रहे हैं, धोनी भी एंजॉय कर रहे थे साथ में, मतलब टीम पूरी फुल अच्छे मूड में। न्यूजीलैंड को धवन की एक कमी थी कि रोहित जो है चल चुके थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, विराट आ गए थे, धोनी भी आ गए थे। हम लगातार ये कह रहे थे धवन का धमाका बचा है, वो आ गया था, हो गया धवन का धमाका। धवन ने आगाज ऐसा किया तो अंजाम आप लगा सकते सीरीज का क्या होगा। 6 चौके लगाए धवन ने, राजीव सर। अच्छी बैटिंग की उन्होंने, खासतौर से ऑफ स्टंप पे जो उन्होंने कट शॉट्स खेले। देखिए न्यूजीलैंड में चौके लगाना कोई बड़ी बात नहीं था, इतने छोटे मैदान है कि अगर आपने गैप में बॉल टाइम कर दिया, खाली मारना नहीं, आप टाइम कर दीजिए खाली, तो गेंद गोली के रफ्तार से जाती है। क्योंकि वो रग्बी ग्राउंड से ज़्यादातर तो स्लोप बहुत अच्छे बने हुए हैं, आप जो अच्छे शॉट्स खेलते हैं और गैप में खेलते हैं उसको पूरा वैल्यू मिलती है। तो मुझे लग रहा है जो शिखर धवन ने जिस तरह की बैटिंग की, स्ट्रगल करने के बाद बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, और ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अभी भी 4 मैचेस हैं और न्यूजीलैंड की टीम आप देखिएगा दूसरे मैच में फाइट बैक करेगी। उनके पास उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है कि हमेशा जब भी आप वनडे क्रिकेट की बात करेंगे, किसी भी टाइम जब से वनडे क्रिकेट का इतिहास उठाइए, नहीं उनके पास वनडे के लिए ना वो बैलेंस कहते हैं ना, बहुत अच्छा बैलेंस होता है। अब उनके 2-3 ऑलराउंडर बाहर बैठे हुए हैं, आप सोचिए, और जिस ऑलराउंडर को हर मैच में उनके कमेंटेटर भी कह रहे थे कि भारतीय, शायद संजय मांजरेकर या सनी भाई में से कोई था, उनसे उन्होंने कहा कि आप नहीं टेस्ट कर रहे हैं, हम भी अपने खिलाड़ियों को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि हम वर्ल्ड कप के लिए किसको लेके जाएं। कई ऑलराउंडर्स हमारे भी बाहर बैठे हैं। तो इस टेस्टिंग टाइम में सीरीज कौन जीतता है, पहली बाजी है, पहला बार की बात कैसे आगे देखते हैं, जिस हिसाब से टीम ने शुरुआत की है, या न्यूजीलैंड जिस तरीके से है,
अब आगे जो बाकी 4 मैच बचे मुझे तो अभी 3-2 न्यूजीलैंड लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि न्यूजीलैंड कमबैक करेगी और न्यूजीलैंड अच्छी टीम है। 3 किसका? न्यूजीलैंड मैंने पहले दिन भी बोला था कि न्यूजीलैंड जीतेगी और न्यूजीलैंड 4-1 सर। देखिए इस पर कमेंट आने वाला है जो आपने नहीं आया, अच्छी बात है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि टीम इंडिया भी एक्सपेरिमेंट के मोड में है और न्यूजीलैंड भी मैं एक्सपेरिमेंट इसीलिए करूँ, टेस्टिंग टाइम है, टेस्टिंग टाइम है, मतलब कौन सी टीम ज्यादा। लेकिन जो लोग देखेंगे वो मानेंगे कि आप अभी टीम इंडिया को 2 कर दे रहे हैं, न्यूजीलैंड को 3 नहीं, अच्छी बात है ना, कहाँ झटके लगने चाहिए आपको, नहीं आप मतलब झटके अगर वर्ल्ड कप में झटका लगा तो ज्यादा दिक्कत सबसे है। पहले हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, खराब चीज़ है, अगर ओवर वर्ल्ड कप में हारेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। प्रॉब्लम हो जाएगी ना। भाई आप यही कुलदीप यादव को देखे ना, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में वो हीरो थे, जैसे ही वनडे उनको खिलाया गया उनको मार पड़ी, 2 मैचों में 70 रन दिए, उनको ड्रॉप करना पड़ा, चहल को लिया। तो इस तरह की बीच बीच में ना आपको चाहिए, कहते हैं ना पिन एक बार लगनी चाहिए ताकि आप फिर सचेत हो जाए यार गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। अच्छा, लेकिन कुलदीप ने जैसे गेंदबाजी की है, जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इनको नहीं समझ पा रहे थे, मुझे लगता है कि वो समस्या न्यूजीलैंड टीम के साथ भी। देखिए जब आप रिस्क को नहीं देखते ना, अब ये जो रिस्क जो भी डालता है, रिस्क स्पिनर होता है ना, उसका आपको हाथ देखना पड़ेगा, आप नहीं देखेंगे तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। धोनी पीछे से बोल रहे थे यार ये आंख बंद करके बैटिंग कर रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है। भाई आप उसकी रॉन्ग वन नहीं देख रहे हैं, कौन सी बॉल आपको वो चाइना में डाल रहे वो नहीं देख रहे, तो फिर एज अ बैट्समैन आप स्ट्रगल करेंगे। और जिस तरह से मुझे लग रहा है 2 बड़े बैट्समैन आउट किए, पहले रॉस टेलर को आउट कर दिया, पहले 2 विकेट लिए, फिर हाँ रॉस टेलर को भी सेट बैट नहीं, 2 सेट बैट्समैन हमारे स्पिनर ने निकाले, पहले कुलदीप ने उनको निकाला था, विलियमसन को और फिर रॉस टेलर को पहले चहल ने आउट किया। बनाकर खेले थे। तो ये 2 मेन बैट्समैन और दोनों आपके स्पिनर्स ने निकाल दिए मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड बिल्ड कर ले जाएगी इनिंग को और बड़ा स्कोर बना देगी, वहीं ब्रेक लगा है। मुझे लग रहा है कि 2 मेन बैट्समैन आपके जो दोनों स्पिनर्स ने निकाले। सर एक मेरे को ये कि कुलदीप को बहुत धोनी का साथ मिलता है सर, स्टंप्स के पीछे से बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने दक्षिण अफ्रीका में भी देखा। तो आप ही कहना चाह रहे धोनी के साथ कुलदीप को भी रिटायरमेंट होगा? नहीं सर, रिटायरमेंट तो नहीं, कुलदीप के साथ ये एक अच्छी बात नहीं, लेकिन सर वो रिटायरमेंट तो कहाँ है सर, अभी तो बहुत मैच है, कुलदीप और कमाल करेंगे। तो या तो फिर जो भी विकेट कीपर है उसका नाम धोनी रख दें। अरे हाँ सर, ये भी हो अच्छा, सकता है। मुझे तो टीम इंडिया में 2 खिलाड़ी बड़े लगता है कि वो लोग दिमाग से वो लोग चलते हैं, धोनी का जिस तरीके से जिक्र किया। अच्छा, चहल को लेकर ना मेरे दिमाग में रहता है कि वो चूंकि चेस खेलते रहे हैं तो वो चेस की तरह उनका दिमाग चलता रहता है मैदान पे। ये चहल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, उनकी आप फिजिक में न जाए, उनकी अगर डाइट की बात करें तो विराट कोहली भी हंसते हैं कि वो इतना पिज़्ज़ा खाते हैं, इतना छोला भटूरा खाते हैं, पता नहीं कहाँ है उनके शरीर में जाता है। तो इंडियन टीम में खाने के लिहाज से सबसे इनडिसिप्लिन क्रिकेटर है यजुवेंद्र चहल, जो कुछ भी खा जाते हैं। वैसे ही उनकी गेंदबाजी में वो किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं उनका सर। और बड़ा ये दिक्कत ये है कि मतलब अच्छी बात ये है कि वो आपको ना हवा में बीट करके आउट करते हैं। आप देखिए ना उनकी कुछ गेंदों पे आप स्टेप आउट करते हो तो आप बीच में खड़े रह जाते हो, तो वो रीड करते हैं। इसमें को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चेस खेलते हैं तो उनको पता है हवा में बॉल रोकना वो जानते हैं। देखिए कोई भी स्पिनर हो वर्ल्ड में, कोई भी स्पिनर हो तभी अच्छा माना जाता है जिसका बॉल हवा में रुकना शुरू हो जाए। अब आपने फेंका और आप मीडियम पेसर की तरह तेज फ्लैट बॉल जा रहा है तो फिर ईजी है उसको पिक करना। बड़ा मैं तो कहूँगा जिगरा था यहाँ पे विराट कोहली का ऐसे मैदान पे 2 रिस्ट स्पिनर्स को खिलाना। विनिंग कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ मैं पढ़ रहा था ब्रीज का भी काफी, हवाओं का भी काफी यहाँ रोल। हवा के साथ साथ कप्तानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए कि किस बॉलर को किस एंड से बॉल करानी है, क्योंकि आपको हवा के अगेंस्ट में अगर बॉलिंग करा दी गई तो फिर आपको बॉलिंग पहुंचाने में आपको जोर लगना शुरू होगा। जब आप जोर लगाना शुरू करते हैं फिर आपका रिदम बिगड़ता है। तो बहुत जरूरी है आपके रिदम के हिसाब से, आपकी जो स्टाइल है उस हिसाब से आपको उस एंड से बॉलिंग कराई जाए। ठीक है, तो चलिए एक शुरुआत हुई है न्यूजीलैंड दौरे की और शानदार तरीके से ये शुरुआत हुई है। हालांकि राजेश सर 3-2 कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इससे अभी जो है इत्तेफाक नहीं रखा। इंडिया 4 न्यूजीलैंड 1। आपका 4-1 इंडिया 4-1 मेरे ख्याल से इंडिया 3-2। इंडिया 3। यस सर आप यहाँ मेजोरिटी में नहीं है। मैं 3-2 मैं न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है अपने देश में। और मैं 2009 का दौरा मुझे याद है किस तरह से धोनी की टीम ने जीता था वो मैच। वो आखिरी मैच में मुझे जेसी राइडर की पिटाई भी याद है, किस तरह से उन्होंने फास्ट बॉलर्स की पिटाई की थी। तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में। कप्तानी तो स्टंप्स के पीछे से कोई और ही करता है। हाँ तो कप्तानी तो चलिए ठीक करे। है, ये चर्चा तो हम आपको रोज मैच जब भी होगा तो हम करते रहेंगे, लेकिन जब ये सीरीज समाप्त होगी तो हम इस पर जब भी चर्चा करेंगे कि प्रेडिक्शंस किसकी सही हो रही है, क्योंकि इस मामले में आप अकेले पड़े हैं 3-2 को लेकर। इससे एक बात तो साबित होगी सर के और मेरे मत से, एक बात तो साबित होगी कि मैच सीरीज इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हाँ, सीरीज इंटरेस्टिंग रहने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरीके से अपने घर पर खेलते हैं वो चुनौती मिलेगी। भले अब दौरे की शुरुआत बड़े शानदार तरीके से हुई है। फिलहाल हम उम्मीद तो यही करते हैं कि ये दौरा टीम इंडिया जीते, जोरदार तरीके से जीते, जानदार तरीके से जीते, ज़बरदस्त तरीके से जीते, क्योंकि अब 10 से भी कम मैच बचे हैं वर्ल्ड कप में। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोमेंटम वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जीत तक बना रहे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस न्यूजीलैंड दौरे की कवरेज और जो भी तमाम अपडेट्स हैं वो हम आपको लगातार इस पेज पर देते रहेंगे और शाम को 6:30 बजे डिटेल एनालिसिस राजू सर के साथ।